सरकार कितना भी कुछ भी कर ले 1% भी बदलाव नहीं होगा। बीमार हुआ थी हॉस्पिटल ले जाओ। बारे बीमार हुआ था उदयपुर। पर पानी यही रखा यही पीना पानी ओस पिया। ओस हमेशा पानी दोस पिया। मेरी मालो। एरपे पे पानी पिया। नंदी है नहीं, यहाँ पे वेरा खोदते हैं, वेरा खोद के वो पानी सोल के वो मटका में भर के घर लेके जाते हैं। हम प्रिंसिपल का काम भी कर रहे हैं, पियोन का काम भी कर रहे हैं, बाबू का काम भी कर रहे हैं, सारा काम कर रहे हैं। पूरे राजस्थान की स्कूलों की कंडीशन डाउन है। मेरे आने से पहले यहाँ एनीकट एक भी सरपंच ने नहीं बना है कि सरपंच साहब आप जीते हो क्या करोगे हमारे बच्चों के लिए। मैंने कहा आप जो चाहो वो कर देंगे। अरे यार पहले भी सरपंच बना, उसका भी मेरे पास वीडियो पड़ा है। हाँ, सब ऐसे बोल के जाते हैं। हाँ, तो उन्होंने क्या वीडियो दिखाया। मैंने कहा सर मैं उनमें से नहीं हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मेरी कोशिश जारी रहेगी। यहाँ आना कोई पसंद नहीं करता। ये सड़कें उबड़ खाबड़ एरिया पिवड़ा के अंदर वहाँ वो गाड़ियाँ चलाते 2-3 टीचरों को तो एक्सीडेंट कर दिया। अपन पॉजिटिव है, पॉजिटिव के साथ रहेंगे, पॉजिटिव के साथ चुनाव लड़ेंगे। नतीजा क्या रहता है वो तो पब्लिक फैसला करेगी, मेरे हाथ में कुछ नहीं। नमस्कार, मैं पवन और आप देख रहे हैं दिल्ली राजस्थान। मैं आज उदयपुर ज़िले के सायरा ब्लॉक के रावच ग्राम पंचायत में हूँ और रावच ग्राम पंचायत के बारे में हम बताएं कि यहाँ पे चारों तरफ पहाड़ियाँ है, जंगल है और ये मतलब सायरा और रणकपुर जाने वाले रोड से 10 किलोमीटर अंदर है। यहाँ पे हम लोगों से चर्चा करेंगे कि यहाँ पे 5 सालों में कैसा विकास रहा और यहाँ पे आवागमन के लिए क्या सुविधाएं है, हॉस्पिटल्स है या नहीं है, ऐसी कई सारी चीज़ों पे बात करेंगे। रावच ग्राम पंचायत जो है यहाँ पे सबसे पुरानी पंचायत है, सबसे शुरू में यही बनी थी। ये फिर उसके बाद में चित्रावास बनी, फिर उसके बाद में पुनर्गठन में कुंडलावास और कड़ेच बनी है। आप क्या करते हो, रोजगार क्या करते हो? रोजगार क्या करते हैं, ड्राइविंग करता हूँ। ड्राइविंग, गाड़ी आपकी है? दूसरे की चिटकी दूसरों की गाड़ी है। तो फिर यहाँ से कहाँ तक चलाते हो? यहाँ से क्या सोमल जाता है, सोमल से सायरा घूम बस मंजूरी करते हैं। कितनी इनकम हो जाती है? इनकम क्या आ जाते हैं सर इसमें तो गाड़ी वाला के देने पड़े, मेरे बच्चों को देने पड़ते हैं। क्या 300 रुपया मेरा मिलता है और 5 रुपया गाड़ी का देना पड़ता है। 700-800 की है वो, उसमें तेल भराना पड़ता है। यहाँ पे मतलब जो आने जाने के लिए सुविधाएं कैसी है, सड़क कैसी है यहाँ? सड़क तो है ठीक है, अभी तो ये ठीक ठाक है, पर थोड़ी दिक्कत भी है। तो यहाँ पे कितने जीबें ऐसी चलती होगी यहाँ से सायरा तक? सायरा तक तो गाड़ी तो चल रही है, 9 कम 7 गाड़ियाँ हैं रावच की। रावत से 7 गाड़ियाँ रोज सायरा जाती है और रोज आती है। रोज जाती है। तो रोजगार कहाँ करते? रोजगार में किसी का तो वो केवासी नहीं, उसका नाम कटा है, किसी का है वो बाहर भी जाते हैं, सुमेरपुर जाते हैं, क्या उदयपुर जाते हैं, क्या गोगोंदा जाते हैं। दूसरा तो मजदूरी इधर कोई है भी नहीं। तो देखो मोहन जी ने बताया कि यहाँ पे रोजगार के लिए कोई खास व्यवस्था नहीं है। यहाँ पे जैसे कोई बीमार हो जाता तो किसी हॉस्पिटल की? हॉस्पिटल के इधर है ना, अमृत किलन है, ठीक है, छोटे मोटे यहाँ से। कितने टाइम पहले से ये काम कर रहा है? अमृत क्लिनिक कब बना है? अमृत किलन कम 5 से 7 साल हो गए। देखा आपने, इन्होंने मोहन जी ने बताया कि यहाँ पे एक अमृत क्लिनिक है, तो वहाँ पे मतलब अच्छी व्यवस्था है, तो वहाँ पे बाहर के लोग भी यहाँ पे सुविधा ही लेते हैं। देखो अब सोचने जैसे इतनी बड़ी बात है कि ये इतना दूर है तो भी यहाँ पे गुजरात से लोग सब जगह से आते हैं। कहाँ से आते होंगे? गुजरात में भी आते हैं, अंबाजी लगाए, न्यू पिंडवाड़ा, चिरोई से, चाहे देवला से, चाहे कोडरा तक आते हैं, सायरा भी आते हैं। इस हॉस्पिटल की तो बहुत सुविधा है। बहुत कोई इमरजेंसी केस है तो वो फिर बाद में उदयपुर लेके जाते हैं। तो ज़्यादा ही सीरियसली कोई मामला होता है, कोई बड़ी बीमारी होती है तो वो यहाँ से उदयपुर के लिए जाते हैं। बाकी इनके कहने का मतलब यहाँ पे सब लोग यही के आसपास के यहीं आते हैं। किस सालों में यहाँ पे सबसे अच्छा काम होगा? बाद मंदिर जी सरपंच आ जाने काम तो सबसे पहले मंदिर जी कराया। मनोज जी के बारे में देखो, सारी गांव के लोगों का ये कहना है कि यहाँ पे काम हुआ है तो मतलब बहुत अच्छा काम हुआ है। तो और मनोज जी के आने के बाद में ऐसी कौन सी सुविधाएं थी जो पहले नहीं मिल रही थी? पहले नहीं मिलती, इतनी सुविधा नहीं मिलती है। मंदिर जा जाकर मतलब स्कूल भी बनाया, स्कूल भी रेडी बनाया और हॉस्पिटल भी बढ़िया खुली, कोई कम नहीं कम मेरे। और रोजगार है मतलब तो छोटो मोटो मैंने रोजगार भी चल है। तो रोजगार आता है टाइम टमाटे मारता है, रोजगार टमाटे मारता है। 2000 बाद में टमाटे चालू ही है। हाँ चालू ही है, आज भी चालू है। जैसे पानी की व्यवस्था कैसी है? पानी की व्यवस्था मतलब ठीक है, इतनी बड़ी पानी है पानी की व्यवस्था ठीक है। वाला पहले कितनी है? पल्ला नहीं है, पहले कटो पड़ता पानी, पल्ला मतलब टिकट कूरा, इसलिए कूरों भरता। अभी थोड़े व्यवस्था मतलब तैयारी है। हाँ थोड़े कम भी है,
अभी जैसे आपके यहाँ पे जल जीवन मिशन में एक टंकियाँ भी बन रही है, टंकी बनी? टंका बनी। तो मतलब पहले अभी जैसे ये नालियाँ खोदी हुई तो नहीं है, नालियाँ कैसे यहाँ पे पानी? नालियाँ खोदी थे बीच में, मतलब सालों नहीं हुई, सालों नहीं हुई। नाली भी खोदी है। टाइम पहले बनी है? टाइम तो मतलब 5 साल भी हुए हैं, ये टंका लगा 5-1 साल भी हुए। 5 साल हुए क्या टंकी बनी? हाँ, तो पानी नहीं आया? पानी नहीं आया। तो पानी अबर कोटो भरो? अब तो घर उस भर गया, कोई पानी के भाई साल हुआ भी सालू नहीं भी रही। और लाइट आई जी, लाइट मत मतलब क्या मैं 5 साल मतलब लाइट आई जी, तो वही भी मतलब ऐसे पर आए। हाँ, ऐसे पर आए मेरे सालू वालू कुछ नहीं है। ये तो मतलब मेन रोड के अंदर सालू है, ये गाँव में क्यों मतलब कुछ नहीं है। केलोनी से गाँव में लाइट है नहीं? हाँ, केलोनी मतलब मेन रोड है, केलोनी से माते मतलब लाइट नहीं गए थे। और आवास में मतलब थोड़े थोड़े ऊपरी खुना में लाइट नहीं गई, थंबर लगा, थंबर तो लगा सालू नहीं है। इतने कम है सर। हम लड़े थे वार्ड पैंच, तो वार्ड पैंच लड़े उस टाइम में लोगों को अच्छी तरह से काम कराते थे। अब नया वार्ड पैंच है मोतीलाल जी, वो काम खुद का उसके घर का काम करवा रहा है, रोजगार ये के। मोतीलाल जी जो ये चुनाव लड़े थे आपके सामने थे? हाँ, मेरे सामने कितने था। वोटों से रह गए थे आप? 7 वोटों से। 7 वोटों से आप 7 रह गए। वोटों से हम अभी रह गए। मोतीलाल अभी मोतीलाल जी आवेदन करके वो रोजगार के लोग हैं, वो सब उसके घर के काम करवा रहा है। 1 साल हो गए, ये 1 साल हो गए। रोड करवा रहा था पहले, तो रोड करवाता सीधा उसके घर पे पहुंच गया रोड। उसके बाद में उसके रूम खड़ा करवा दिया, कमरा। मकान बनी थी? हाँ, मकान बनवा दिया। और कहीं नहीं देखियो आप 5 साल में कहीं नहीं देखियो, जैसे ये खजूरा वजूरा नहीं पहले हुई? हाँ, खजूरत पहला ही है सब। तो विकास तो वियोग नहीं भी होता है। विकास तक कहीं जगह भी हुआ है, कहीं जगह नहीं भी हुआ है। आप रावच की बात करो, रावच कतरो मोटो काम है? रावस तो मोटो है नहीं, बद्री का बदी भी कतरा? 700-800 लोग तो रहते हैं। तो अब की बार आप चुनाव लड़वा टारगेट है कि नहीं आप? हाँ, है। जोश भूल है, देखो ये मुमला राम जी अब की बार चुनाव लड़ेंगे। हाँ, लड़ेंगे सर। बाकी मनोज जी ने काम करवाया कि नहीं करवाया यहाँ? कम तो हमारा ये तो कम करवाया, ये किला कचहरी में कम करवाया, हमारे इधर तो कम करवाया। तो यहाँ पे लोग कैसे रहते हैं? ये पानी की व्यवस्था कैसी है यहाँ पीने के पानी? पानी की व्यवस्था तो कोई नहीं है, वो टंका है तो वो 2 साल से वो ऐसे ही पड़ा है। अब वो नल ये जोड़ रहे हैं तो वो भी कोई व्यवस्था अभी तक कुछ नहीं है, फिक्स है, वो हुआ नहीं है, इसलिए वो भी पानी का कोई सुविधा नहीं है। हॉस्पिटल की व्यवस्था है? अमृत कॉलोनी है। कैसा काम वहाँ पे अमृत कॉलोनी का? आप गए कभी? हाँ, गए। कैसे व्यवस्था कैसी? बढ़िया व्यवस्था है। स्कूल के लिए क्या? स्कूल के लिए ठीक है। पहले बच्चे कहाँ जाते थे स्कूल के लिए पढ़ने के लिए, और अभी कहाँ जाते हैं? पहले भी यहीं थे, अभी भी यहीं है। बिजली की व्यवस्था नहीं? बिजली की व्यवस्था नहीं है। वायर तो लग रही है? वायर लग रहे हैं तो बता यहाँ पे है, और हॉस्टल में है, ये आसपास ये है एरिया, यहाँ पे है। हमारा कोई मीटर भी नहीं है, इनको ये खंभे तक खिंचे हुए हैं। तो कनेक्शन फॉर्म भराना पड़ता है, फॉर कनेक्शन फॉर्म भी दे रखे हैं, तो वो नहीं, साल भरे हुए हैं। यहाँ पे लोग क्या करते हैं? मतलब पहले से खेती करते हैं, खेती करते हैं? खेती करते हैं। खेती में खाद मिलता है? खाद कोई खाद नहीं मिलता है, खाद कुछ खाद नहीं है। अभी हैंड पंप है यहाँ पे? इन पे है, पहले का है, कितने सालों पहले? तो टाइम पुराना है। तो फिर दूसरों पानी की अगर जैसे हैंड पंप खराब हो जाता है गांव में, तो फिर कैसे जाओ क्या? 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर लेने पैदल, माथा पे मटको ले। तो फिर वो कहाँ से भरते हैं वो मटका लेके? और हैंड पंप है दूसरी जगह? हेड पंप है, ये नंदी है नहीं, यहाँ पे वेरा खोदते हैं, वेरा खोद के वो पानी है सोल के वो मटका में भर के घर लेके जाते हैं। तो ये दिन भर खोदते रहते, कभी कभी पानी लेते होंगे ना? कभी? एक बार खोदते हैं तो ये 2-3 महीने तक वो पानी रह जाता है उसमें। तो अब आपको क्या लगता है, अगर आप इस बार चुनाव लड़ते हो तो आप गांव के लिए क्या विकास करेंगे? विकास तो पहले भी मेरे टाइम में तो मैं पहले वार्ड पे से रह सका हूँ, तो यहाँ से रावत से खुणा तक ये सड़का थोड़ी बहुत ये करवाई, थोड़ी बहुत यानी गार्डन भी जानी है, सड़क भी ठीक काम करवाई। किसान क्या करते हैं यहाँ? खेती करते हैं? खेती करते हैं तो वो मशीन से, हैंडल वाली मशीन नहीं है, फीडर मशीन हाँ, और पटा वाली मशीन है, उससे वो खेती करते हैं। पानी उससे निकालते हाँ, उससे निकालते हैं। लाइट ऑन नहीं है तो वो मोटर के बारे में, वो मोटर कैसे चले। ये नदी फैला में 15 गैर है, और कई सालों से इस नदी फैला में पानी की बहुत सारी जो कमी गहटी है, और पानी 3 किलोमीटर नदी से सिर के ऊपर लेके आना पड़ता है। बहुत सारी समस्या, सबसे बड़ी जो हमारी जो कमी गहटी है जो पानी की और लाइट की, आज दिन तक कई हमारे बाप दादे भी वो मर गए, लेकिन आज तक और लाइट और पानी की कमी गहटी है।
कमी है। पानी नदी से लाना पड़ता है 3 किलोमीटर, वो भी 3 किलोमीटर वो भी ये सीधा रास्ता नहीं, सीधे पहाड़ के ऊपर चढ़ कर लाना पड़ा। और बारिश के समय में क्या आता है, नदी बहती है यहाँ से मुड़ा खेत गांव इधर 5 किलोमीटर, यहाँ से वहाँ से हेड पंप से पानी लेके आना पड़ता है हमको। इस नदी फैला में 15 घर है और आज दिन तक देखो ये सारा झुपड़ा ही झुपड़ा दिखता है। इधर कोई पानी की सुविधा आप दिख रहा है नहीं, तो हेड पंप है और कुछ से नहीं है हमारी। मैं निवेदन करना चाहता हूँ, सरपंच को बोल सकते हो, सचिव को बोल सकते हो। हाँ देखो अब इसमें तो एक विरोध वाली बात हो जाती है। उनको बोल देते हैं, उनको पता है ना, सरपंच हमारे खुद हमारे गांव के, उनको आते फैली में उनको पता रहता है, उनको सब पता है। या कोई अनजान की बात है नहीं, सरपंच कभी कभी आता है इधर, उनको पता है भाई बहुत सारी समस्या है। हम बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि हाँ हाँ हो जाएगा, कब हो जाएगा। देखो आप इधर आए हो, देखो बहुत सारी समस्या है पानी की। देखो ये जो विकसित भारत की जहाँ बात की जाती है नेताओं द्वारा, तो हकीकत में धरातल पे ये आप देख सकते हो ये स्थिति है। यहाँ पे महिलाएं मतलब पानी भरती है अपने पीने के लिए, वो नदी पे आती है और नदी से एक गड्ढा खोद रखा है, वहाँ से पानी भर के लेके जाते हैं और प्यास बुझाते हैं। वो टालो न्यायालय तो पहले एगा जाओ। हाँ बाकी पानी कोई नहीं है पानी कोई नहीं है, लाइट बिजली कुछ नहीं है। आपकी बार वर्षा हो रही थी जो मग्गी तो खत्म हो गई, तो मैं के सब खत्म हो गई तो फजे यो मग्गी रो जो मुआवजो मिले तो वो मुआवजो मिलियो तेरे को हूँ मेला कोई नहीं मिलता हूँ मेला यू रोजगार आवे ती दबा दी वही डहा यू है। हाँ तो देखो इन्होंने बताया कि अगर रोजगार आता है तो काम होता है। अब डा जनो केट कमे जाओ बैठा हुए ती उन्होंने आप अपना जो है तो आले माँ वितार देखे नाले थोड़ा पिया ती उन्होंने अपन मिर्चू ले हुआ है। अच्छा मतलब बेटे कमा के ले आते तो फिर वो ते आले तो मिर्चू ले गाबा खून ले बैठा हुए तो गाबा ले या जेंगड़े माँ के ट्रक दौड़ा हुए यहाँ पर। तो फजे बारिश के टाइम में कटो भरो पानी तो फजे बारिश टाइम में तो नदी फूल आती है। ते नदी एट आवे मुड़े ते आधा तियो मेरन बे आधा डोलू पानी पिया हेड पेप ने आवे मर कोई मर पानी रे कोई व्यवस्था ने जो केटे यू नदी आवे त केटो जो पासो बीजा दिन पासी नई उतरे पसनी नई डे काडा खोदेन वो पेरन ओई लेन गया यूपी वाले है भाई हेड पेप बता पैसा सोने पानी ले गा पिया इनो में अपन बीमारी ने था वाली बारे में दौरे आ जाना अगलो लोग कूड़ा खाना भी जाने के कई फूक ही दुए वो कोई ठा नहीं है। आप देख सकते हो ये लोग है यहाँ पे पीने के पानी के लिए बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं और लेकिन सरकार यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं कर पाती है। जनावर आप तेतरा मैंने खोज को इना जाले ऊपर आप वो हेंग पर पूरा जाता रहा पैसे जनावर कोई भी पानी पिए जा आप कहीं देखो इधर देखो पानी रे व्यवस्था लाइट और व्यवस्था ए फुल से पानी ओस पियो ओस हमेशा पानी दोस पियो तेरी मालूम एर पे पानी पियो। तो कभी सरपंच ने कभी कहवो नहीं आप सरपंच हो जात मैं टैंकर बन जाते भी मैं जाओ रोड पे रह जा है पानी की व्यवस्था कोई नहीं नल है कोई नहीं खाली भी टैंक का भी देख बारा टैंकर है कोई नहीं व्यवस्था नहीं। देखो इन्होंने बताया कि जल जीवन मिशन के तहत जो टंकी बनी हुई है वो टंकियां खाली देखने के लिए है पानी। हाँ देख बारा टैंकर देख बारा टैंकर बनावे मिल जाए। ये जो गांव के लोग हैं यहाँ पे ये लोग यहाँ पे रास्ता भी सही नहीं है तो रास्ता सही नहीं है तो ये सिर पे पानी लेके जाती है मटकियाँ लेके महिलाएं रोज यहाँ से पानी भरती है और ये फिर ऐसे रास्तों से होके कटरीले रास्तों से होके पत्थर लगे हुए इनके रास्तों की भी कोई व्यवस्था नहीं है तो फिर इधर से होके जाना पड़ता है इनको। स्थिति बहुत ही खराब है यहाँ। क्या करते हो आप? दूसरा तो क्या करते ये खेती बाड़ी करते, बाकी जो बरसात में जो होती है खेती बाड़ी करते हैं और इसमें भी जो तूफान आती है जो सारी मक्का नीचे गिर जाता है वो सब खत्म हो जाता है और बहुत सारी समस्या जो लोमड़ी आती है वो भी काट के बहुत सारा नुकसान कर देती है। अगर मक्की भी खत्म हो गई वो बारिश की वजह से इस बार फसल भी नष्ट हो गई थी तो फिर उसके बाद में अभी गेहूं तो आपके यहाँ पे होते ही नहीं है क्योंकि मतलब पानी नहीं है तो गेहूं होने की संभावना नहीं है। फिर गेहूं भी नहीं होते मक्की भी नहीं होती है नहीं वहाँ पे बाहर अगर रोजगार भी नहीं जाते हो तो फिर दूसरा क्या करते हो यहाँ पे? दूसरा तो सर बस ये जंगल में ये बिल्ली वगैरह है और ये क्या वेला वगैरह बोलते हैं बिल की पत्ती वगैरह है ये जंगल से लेके आते हैं और इनको सुखा कर बेचते हैं और इससे हम घर चलाते हैं। कितने रुपए किलो चला जाता है ये? तो क्या जाता है बिल की पत्ती है ये 30 रुपया किलो जाती है, कोई 20 रुपया किलो। अभी ये क्या वेल पड़ी हुई है ये 20 रुपया किलो जाती है। ये सुखाने के बाद क्या आता है दिन के किलो 2 किलो हो जाती है सूखने के बाद। ये 20 रुपया किलो जाती है ये बेली और ये बिल्ली है ये 30 रुपये किलो जाती है। लेकिन इसमें बहुत सारी मेहनत करते हैं, कांटों से लेके आना पड़ता है बहुत सारा। ये तो लीले होते हैं ना, वजन होता है बहुत सारा वजन इसको। तो नहीं तो ये जब वजन करके ले आते हो तो एक कट्टे में कितने किलो आ जाते हो?
यूँ तो ये तो लीले तो बहुत आते हैं, इसमें 30-40 50 किलो आ जाते हैं, एक कट्टा भर के लेके आते हैं। तो फिर इसको उबालने के बाद में उबालने कितने के बाद सुखाने बाद कितना आता है, 10-15 किलो में, वो 10-15 किलो होता था, अच्छा, आधा हो जाता है। आधा हो जाता है, आधा से भी बहुत कम हो जाता है। अगर 30 किलो लीला वजन हो जाता है तो सूखने के बाद 10 किलो होता है। इसके पत्ते भी ले आते हैं बील पत्ते? हाँ, बील वो पत्ते कितने रुपए किलो जाते हैं? वो जाते हैं 30 रुपये किलो, तो ये और ये दोनों इसे 30 रुपये किलो जाते हैं। तो बच्चे यहाँ से स्कूल जाते हैं आपके पढ़ने? बच्चे यहाँ से जाते हैं, यहाँ स्कूल थोड़ा दूर पड़ता है, बेलुकत, यहाँ से बेलुकत जाते पढ़ने। और यहाँ रावस में क्या आता है, बारिश के समय में नदी है ना, नदी बहती है तो जाने का मुश्किल हो जाता है। तो लाइट तो यहाँ पे है? लाइट तो नहीं है सर, कहाँ लाइट है? लाइट कनेक्शन के लिए कुछ फॉर्म लगा है आपको? लाइट के लिए बहुत हम दौड़ भाग करते हैं, पूछे किसको, सरपंच साहब को पूछते और सभी, और वो बोल रहे हैं हाँ आ जाएगा आ जाएगा आ जाएगा, आई नहीं है। वो उनको बोलते हैं हमारी लाइट नहीं है, सरपंच साहब बोलते हैं हाँ हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, लेकिन अभी तो हुआ कुछ नहीं है। ये आपका मकान है? हाँ जी सर। मकान पास नहीं हुआ आपके? जो अभी जो सचिव साहब आए थे 2-3 महीना पहला, यहाँ पे कुछ फोटा वोटा खींचा था और जो कागज़ वागज़ मांगे थे, और आपका ये हो जाएगा, ये सारा इस झुपड़ी का फ़ोटो लिया था, 2 बार आए थे, फ़ोटो लिया था, डॉक्यूमेंट लिया था आपका, अगर आ जाएगा। अभी फ़िलहाल आया तो नहीं है, क्या पता आएगा या नहीं आएगा, लेकिन अभी वो उन्होंने आए थे, सचिव साहब इधर आए थे, और सचिव साहब वार्ड इधर आए थे, और डॉक्यूमेंट भी लिया है, फ़ोटो भी लिया है, लेकिन अभी आया तो नहीं है, क्या पता कब आएगा। ये रावच का हॉस्टल है, यहाँ पे स्कूल में पास में स्कूल के बच्चे यहाँ पढ़ के आते हैं। यहाँ की स्थिति भी हम बताएंगे आपको। यहाँ पर कैसी व्यवस्था कैसी है बच्चों के लिए? तो मैं आया हूँ 2022 में, जब से सही है सब। सही है? हाँ। कितने बच्चों का स्टाफ है, कितने बच्चे हैं यहाँ? जो बच्चे 50+ लगभग। शुरू से 50 ही थे? शुरू से 100 है। शुरू से 100 थे, इस बार 50 हो? नहीं, इस बार नहीं, 2017 के बाद में 50 कर रखे, उससे पहले 100 थे। 50 करने के पीछे क्या कारण? जो आप जो देख रहे हो कि हॉस्टल कमज़ोर हो रही है, जो अच्छा, जो बिल्डिंग है, जो कमजोर बिल्डिंग जो कमजोर हो रही थी। हाँ, बिल्डिंग ही कमज़ोर है, या सत्ता पकड़ा इस कारण से हो रहा है बस। बारिश में सत्ता पकड़ी। हाँ, बारिश। तो अभी बच्चों के लिए कैसी व्यवस्था है यहाँ पे? अभी तो सब ठीक है, क्या क्या लगा रखा है बच्चों के लिए व्यवस्था? जो आप देख रहे हो, देखने में जो सब सही है बस। नहीं, जैसे मैंने तो देखा नहीं यहाँ पे, अभी जाके देख भी लेंगे। एक आप बताओगे तो ठीक रहेगा। यूँ क्या क्या पढ़ने के लिए कैसी व्यवस्था? करने के लिए सब रेडी है। तो स्टाफ दिन को कितना स्टाफ होता है? जिनको बस वही है, बस खाने वाले चले जाते हैं, चौकीदार और मेरे। चौकीदारी का आप करते हो? नहीं, मैं सफाई कर्मी से। आप सफाई कर्मचारी हो, और चौकीदारी जो है वो भी इधर ही है, पर वो दिन को नहीं देखते हैं? वो दिन को रहता है, पर अब फिलहाल किसी कारण वो सराय में गया है। यहाँ और क्या क्या व्यवस्था है यहाँ पे? जैसे बच्चों के लिए सोने की व्यवस्था है? हाँ, सोने की बराबर है, खाने पीने की बराबर है, सब कुछ। बिस्तर है, और हर 2 माह में धुलाई कर रहे हैं। वो धोने की व्यवस्था कहाँ होती है? ये मतलब कोई बाहर से आता है? इसलिए वो धो देते मशीन में, वॉशिंग मशीन है यहाँ है उसमें। हॉस्टल? हाँ, हॉस्टल से पहले थी, अब नहीं, अब उदयपुर ले जाते हैं, फिर धो के अच्छा, मतलब उदयपुर से वॉशिंग होके फिर वापस यहाँ ले आते हैं? वापिस आ जाते हैं। ये रावस जो हॉस्टल है, तो उस हॉस्टल का ये किचन है, किचन सेट बना रखा है। अभी हालांकि काम चल रहा है। यहाँ पे कौन सोता है? राहुल जी सर। राहुल जी सर रात को ये रहते हैं? राहुल जी सर, यहाँ पे बच्चों के लिए क्या क्या व्यवस्था कर रखी है? पढ़ाई को तौर पे रात को कैसे क्या रहता है? आपकी क्या काम रहता है? जी, बच्चों का अगर अभी जैसे बोर्ड के एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो 10th और स्पेशली 10th और 12th के लिए कोचिंग व्यवस्था लगाई गई है, जिसमें मतलब शाम को 4 बजे के बाद बच्चे आने के बाद 1-1 घंटा क्लास लेना मेरा काम है, ठीक है। और इसके बाद बच्चे वगैरह जो भी खाना वगैरह होता है, उसके बाद भी शाम के टाइम पे 1-1 घंटा और क्लास चलती है। तो कोचिंग में सर कितने कौन कौन से सब्जेक्ट रहते हैं विशेष तौर पर है इंग्लिश है, गणित है और विज्ञान है। मेनली इन तीनों सब्जेक्ट को ध्यान में रखते हुए विभाग द्वारा ही दिया गया है ये। लाइब्रेरी? हाँ, लाइब्रेरी भी है। कितने बच्चे बैठ सकते हैं लाइब्रेरी में? जो कितने बच्चे बैठ सकते हैं? अभी एक साथ तो 10 से 15 बच्चे तो बैठ सकते हैं। हालांकि क्या है कि बिल्डिंग पुरानी उस हिसाब से। तो सर बारिश में तो आप भी यहाँ रहते हो, परेशानी तो होती होगी? हाँ, बारिश में होती है, इसलिए अभी सेंशन हुआ है, लगभग 30 लाख के आसपास का सेंशन हुआ है, तो उसके अंतर्गत कार्य चल रहा है जो हाँ, जो इसमें अभी भी मतलब बाकी है, कुछ काम बाकी है। जैसे ऊपर वाला छत वाला कुछ हो गया है, जिसमें चाइना मैटिंग वगैरह लगी गई है, जो कि बारिश वगैरह में दिक्कत नहीं आ रहा इसलिए। और बाकी बाथरूम वगैरह के काम भी बिल्कुल नया करवाया जा रहा है। ये हॉस्टल का किचन सेट है। यहाँ पे
गैस सिलेंडर भी है, 3 गैस सिलेंडर ले रखे हैं और सब व्यवस्था यहाँ पे लगभग दिख रही है। हालांकि इसमें अभी काम चल रहा है तो ये थोड़ी टूटा हुआ है। नाम क्या आपका? मैं मन्ना राम जी, आप कितने टाइम से यहाँ पे हो? टाइम तो हो गया है, ये तो 11 साल हुए काम करते करते। बच्चों के लिए रोज की कैसे क्या रहती है रूटीन, कैसे बनाते हो आप? रूटीन रहते है शाम को 6 बजे खाना। कितने बच्चों के लिए खाना बनाते हो? फिक्स से 50 बच्चे हैं। तो आप अकेले ही हो और कोई है? और है कितने लोग हैं? ये 2 जना रहने वाला तो ये जो लिस्ट बना रखी है उसके हिसाब से बनाते हो? हाँ उससे सब बनते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ पे काफ़ी परेशानी है और बच्चों को सिलेबस के हिसाब से टीचर्स नहीं है, तो क्या सही में हकीकत ये है? यहाँ पे 3 साल से प्रधानाचार्य का पद खाली है और एक भी लेक्चरर भी नहीं है। मैं खुद 2nd ग्रेड की पोस्ट से हूँ, तो मेरे पास यहाँ का पूरा विद्यालय का चार्ज है, पीओ का चार्ज है और जो हमारे क्षेत्र में जो पीओ के अंडर स्कूल आ रहे हैं वो भी उन सब का चार्ज है। तो इतना कार्य की अधिकता हो गई कि हमें डीडीओ नहीं होने से एक एक चीज़ के लिए साइन करवाने भी जो हमारे डीडीओ अधिकृत हुए आगे से वहाँ जाना पड़ता है। स्टाफ है नहीं है, फैकल्टी कोई भी नहीं है। सीनियर सेकेंडरी स्कूल है तो उसमें एक भी फैकल्टी नहीं है और जो 2nd ग्रेड में है वहाँ पे भी सिर्फ मैं एकमात्र टीचर हूँ 2nd ग्रेड में भी। तो स्टाफ की तो काफ़ी कमी है, इस वजह से बहुत दिक्कतें आई रही है क्योंकि कार्य की इतनी अधिकता है। जहाँ 50 का स्टाफ होना चाहिए वहाँ 10 लोग इतना काम कर रहे हैं। वर्कलोड है, बीएलओ सर हैं तो ये छुट्टी के दिन भी इनको आना पड़ रहा है और बिल्कुल बहुत कार्य तो बहुत अव्यवस्थित हो रहा है। हम कैसे जैसे तैसे हम मैनेज कर रहे हैं पर बहुत मुश्किल आ रही है इससे। तो आपकी भी प्रेशर रहता होगा अब इतने, तो कितने मतलब जैसे यहाँ पे कितने स्टूडेंट हैं? हमारे हैं यहाँ 264 स्टूडेंट हैं, तो इसलिए 264 के लिए स्टाफ कितना है? स्टाफ तो हमारे पास है, हम जो है 6 रेगुलर हैं, 2 पंचायत सहायक हैं। तो उसमें से जो सेक्शन वाइज जो पोस्ट सेंशन है उस हिसाब से नहीं है। सेंशन हमारे यहाँ 20 पोस्टें हैं, वो उस हिसाब से यहाँ पे पोस्टें है ही नहीं है, उस हिसाब से 6 है कार्यरत केवल। तो यहाँ पे तो फिर वो सिलेबस तो पूरा हो नहीं पाता होगा। सिलेबस तो अब जैसे तैसे, जैसे हमने हमारे यहाँ पे व्यवस्था कर, जैसे आगे से स्मार्ट टीवी आया तो हमने इन्वर्टर वगैरह स्टाफ के सहयोग से इन्वर्टर लगवाया क्योंकि लाइटों की बहुत समस्या थी। तो लाइटों की समस्या के कारण क्लासें हो ही नहीं पाती थी, तो आधी हम इस पे चलाते हैं टीवी पे। और जैसे तैसे जो स्टाफ 3rd ग्रेड का है वो भी पढ़ा रहा है, 12th तक को पढ़ा रहा है। जो नहीं है जैसे तैसे मैनेज करके कोर्स तो हम करवा ही रहे हैं, जैसे तैसे करके हमको कराना। पीओ स्टाफ में भी अगर कोई अच्छे अनुभवी लोग हैं, अनुभवी साथी है, तो उनको भी हम बुला के कोर्स करवाने के लिए कर रहे हैं बच्चों के, ताकि बच्चों को दिक्कत नहीं हो। और जैसे तैसे एक बार बच्चों का पर दिक्कत तो है ही है, हम हमारी तरफ से कोर्स करा सकते पर इतना परफेक्टली तो नहीं बता सकते। जो सब्जेक्ट टीचर होगा वही पढ़ा पाएगा ना। 12th में हमारे पास आर्ट्स फैकल्टी है, आर्ट्स में एक भी लेक्चरर नहीं है, तो कैसे मैनेज हो? फिर अभी कैसे मैनेज हो पाता है? तो वो अभी इसीलिए तो पीओ स्टाफ लगाया है और यहाँ के स्टाफ का जो है उन्होंने आगे 3rd ग्रेड का है पर उसने क्वालिफिकेशन है कर रखी है, तो वो पढ़ा रहे हैं 3rd लेवल के हैं तो भी पढ़ा रहे हैं वो, क्योंकि उनका क्वालिफिकेशन उतनी है उस हिसाब से पढ़ा रहे हैं। वो उनके एबिलिटी के हिसाब से पढ़ा रहे, बाकी उनको पढ़ाने का जैसा वो हाँ नहीं है, वो नहीं है। जैसे अगर रिजल्ट कम रहता है, बाई चांस नोटिस आता है, तो आगे से क्या करें, वो उसके लिए है ही नहीं है। तो पर पढ़ाना तो पड़ रहा है उनको। बच्चे नहीं है तो हमको मैनेज तो करना पड़ेगा ना। बाबू नहीं है, बाबू का सारा काम हमको ही करना पड़ रहा है। हम प्रिंसिपल का काम भी कर रहे हैं, पियोन का काम भी कर रहे हैं, बाबू का काम भी कर रहे हैं, सारा काम कर रहे हैं। अब आप खुद अभी आए देखे, जैसे इतने कम होते में भी स्कूल व्यवस्थित चल ही रहा है, आपने अभी देखा ही है। क्योंकि अब नहीं है कोई बच्चे, अब कैसे जैसे तैसे मैनेज हो रहा है, क्या करें, हमको तो कराना ही पड़ेगा ना। और सर की ड्यूटी है, बीएलओ हैं, इनका 3-4 दिन से इनको मतलब है कि बीएलओ का ही करना है, जिसमें गांव में कितनी दिक्कत आती है आपको पता ही है। एक घर वहाँ और ऑनलाइन में भी बहुत दिक्कत आ रही है, ऑनलाइन में भी डेटा मिसमैच होते हैं तो बहुत दिक्कत आती है, तो उससे हमें बहुत दिक्कत आ रही है। स्टाफ थोड़ा मिल जाए तो बहुत कुछ हो जाए, स्टाफ की कमी की है हमें, मेन प्रॉब्लम यही है। यहाँ शिक्षा का अभाव तो मैम ज़्यादा ही है, बहुत अभाव है यहाँ तो। मेरे को खुद को यहाँ 10 साल हो गए, पर 10 साल में मतलब यहाँ पे मैंने नहीं देखा कि इतना उठा हुआ हो। बच्चे पढ़ते ही नहीं है, आते ही नहीं है, टीचर नहीं होगा तो बच्चे भी नहीं आएंगे, क्लास नहीं लग पाई किसी कारण, कभी मीटिंग आ जाती, कभी क्या हुआ ऑनलाइन, तो फिर मैनेज तो होगा कैसे। मैंने यहाँ पे आपके यहाँ पंचायत की ग्राउंड कवरेज करी थी जी, तो इसमें सबसे ज़्यादा समस्या आई थी, लोगों ने बताया कि यहाँ पानी की सबसे ज़्यादा समस्या है। और हमने ऐसे ऐसे वीडियो और फोटोज़ भी लिए जहाँ से आप देखेंगे उसमें कि मतलब लोग कई नदियों से पानी लेके आ रहे हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। सबसे बड़ी समस्या पानी की बता रहे हैं, ये सही बात है कि एक तो यहाँ पानी की कमी नहीं है, बट जो संसाधनों की कमी है। कहने का मतलब जैसे हेडपम्प है, पनघट है, ये स्कीमें होनी चाहिए। मैंने पंचायत समिति से भी डिमांड की, मैंने कई लेटर भी लिख के दिए,
उच्च अधिकारियों को। यहाँ एक ही समस्या है कि भाई पानी होते हुए भी यहाँ एक तो पानी रुक नहीं पाता है, क्योंकि ये रोकने की वजह रुक नहीं पाता, इसकी क्या वजह? इसकी एक ही वजह है कि ये केसमेंट एरिया में आ रहा है। ये जो से बांध बना है तो उसमें क्या कि कोर्ट का आदेश है और केसमेंट एरिया में इसको ले रखा है, तो यहाँ पानी की कमी इसलिए आती है कि भाई पानी रोक नहीं पाया आज दिन तक। हम मेरी ये कोशिश रही कि पानी को किस तरह से रोके और यहाँ के लोगों को पानी का फ़ायदा कैसे दिलाए। इस लिए मैंने आगे भी बात करी और कलेक्टर साहब से मैं मिला। फिर कलेक्टर साहब को मैंने बोला कि मैं 6 फुट से ऊपर कोई एनीकट नहीं बनाऊंगा, मेरे को ऑर्डर दीजिए। मेरे जीतने के बाद आज दिन तक किसी भी पूर्व सरपंच या जनप्रतिनिधि ने इस नदी पे नहीं बनाया ये एनीकट। मतलब कहने का मतलब आपके आने के बाद में ये यहाँ पे कुछ नहीं था? मेरे आने से पहले यहाँ एनीकट एक भी सरपंच ने नहीं बनाया। हमने एनओसी ली, परमिशन ली, फिर हमें केसमेंट एरिया के अंदर आने की वजह से कलेक्टर महोदय ने बिल्कुल साफ मना किया और सीओ साहब ने भी बोला कि आप 6 फुट से अगर ऊपर ले लिया, ये कोर्ट का ऑर्डर है, फिर आप लपड़े में जाओगे। तो हमने 6 फुट तक ही ये एनीकट बनवाए। आज ये जल जो भरा हुआ है, यहाँ जो पानी भरा हुआ है, इस पानी का फ़ायदा लोगों को मिल रहा है। सिंचाई विभाग सिंचाई करते हैं लोग, उसमें भी इनको फ़ायदा हो रहा है। सिंचाई को लेकर सर, ये एक लोगों ने ये भी बताया कि जो खेती कर रहे हैं लोग जी, उनके लिए मतलब लाइटें का भी थोड़ी इशू आता है। जो बिल्कुल लाइट का ये हुआ कि भाई जो सौभाग्य योजना के अंतर्गत जो लाइटें विद्युत वाला जो मिशन चला था, तो वो क्या मेरे जीतने के बाद मैंने करवाए काम। बाकी यहाँ कोई आपस में एक राजनीतिक प्रतिशोध का भी थोड़ा रहा था। मैं पहला सरपंच हूँ यहाँ 70 साल के अंदर बीजेपी से, तो वो एक विचारधारा की लड़ाई भी रहती है कांग्रेस बीजेपी की। तो इसमें देखो मैंने रावस में यहाँ लाइटें करवाई है। मेरा गांव पड़ता है यहाँ से 3 किलोमीटर दूर केलो की सेरी। तो 10-12 दिन पहले मैं विधायक महोदय से मिला था, उनके जन्म डेट पे मिला था। विधायक जी का आशीर्वाद रहा तो आज वहाँ भी लाइटें चल रही है और अभी खंभे लग रहे हैं। मैं साथ में ही हूँ, लगवा रहा हूँ। तो पानी का तो विशेष करके देखो पानी है खूब है, लेकिन एक पानी का संसाधनों की कमी है। तो मैं तो सरकार के पास भी गया, मैंने सब अधिकारियों से भी बात की। बाकी उसमें एक ही रीज़न आड़े दिया कि भाई ये जल जीवन मिशन आपकी योजना लागू हुई है। जल जीवन मिशन में आपके सब पानी के घर घर नल पहुँचेंगे। तो सरपंच साहब आपको दूसरी हम अभी सर जल जीवन मिशन वाला कहाँ तक पहुँचा है मिशन? जल जीवन मिशन वाला ये हुआ कि भाई पूर्व में कांग्रेस सरकार थी, तो उसमें दिक्कत ये आई कि जितने भी ये टेंडर लगाए तो उनके फेवर के टेंडर लगाए। तो यहाँ के जो भी पूर्व वाले जो कद्दावर नेता थे, उन लोगों ने मेरे साथ सौतेला व्यवहार किया। तो उसमें क्या छोटे मोटे काम कर आके पैसे उठा लिए, बजट था नहीं, ये काम ऐसे ही अटक गया। फिर वापस हमने रिपोर्ट बना के वापस पेश की। 7 करोड़ 42 लाख रुपए अपने सेंक्शन है। और अब मैं यूँ चाहता हूँ कि भाई ये टंकी वाला भी काम चल रहा है और मेन लाइन बीत चुकी है। अब दिक्कत ये आड़े आ रही है कि अब घर घर कभी नल ले जाना है, तो लोगों ने फसल बो रखी है। अब फसल बो रखी है तो वाहन जैसे भी चलने नहीं देंगे। तो ये मार्च के समथिंग और 6 महीने के अंदर घर घर ये पानी जाएगा। ये जैसे ही फसल कट जाएगी तो ये खेत खाली हो जाएंगे, उसके बाद ठेकेदार को टाइट करना पड़ेगा, पहुँचा इनको। यहाँ पे मौसमी बीमारी का ज़्यादा खतरा रहता है। बिल्कुल। और तो यहाँ पे हॉस्पिटल्स को लेके कुछ आपके आने के बाद में कैसी रही है? मेरे आने के बाद पहले देखो यहाँ वास्तव में ये बंगाली डॉक्टर बैठते थे तो छोटा मोटा टापा टिपो करते। देखो यहाँ वास्तव में बीमारी के बारे में ज़्यादा ही प्रकोप रहता है, क्योंकि यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो थोड़ा अनपढ़ होने की वजह से और शिक्षा का अभाव, और दूसरी बात ये रहता है कि ये थोड़ा भोपादे वाले ज़्यादा टोटके में रहते हैं। तो उसमें क्या वो देवी देवताओं का लपड़ा करके तो उसमें वो अस्पताल तक पहुंच नहीं पाते और सही जानकारी नहीं मिलने से अंधविश्वास को लेके बस उस परंपरागत ट्रेडिशनल बिहेवियर अपनाने की वजह से भी थोड़ा इसमें फ़र्क रहता है। और मेरे आने के बाद हमने मिल करके पूरे समुदाय ने और फिर एक अमृत क्लिनिक नाम से
संस्था वालों ने आए, उन्होंने बोला कि सरपंच साहब हमें NOC दे दो ताकि हम यहाँ समुदाय और संस्था दोनों मिल करके अपना इलाज करेंगे और मिल करके लोगों को फायदा पहुँचाएंगे। अपने यहाँ पे राजस्व काम कितने हैं इसमें? एक ही है सर, रावत ही राजस्व काम है। रावत। बाकी दूसरे हर- टापू मतलब दूर दूर फले। तक अपना फला बोलते हैं। फला बोल सकते हैं। केलो की सेरी हो गया, मेन रावस हो गया, फिर बेलू खेत हो गया, फिर मेर का खेत हो गया। बेलू का खेत में स्कूल बनी हुई है, वहाँ पे भी ठीक फैसिलिटी कैसी है? बेलू खेत ठीक है, मेरा खेत में स्थिति डाउन थी। वहाँ जो मेर का खेत की विद्यालय थी वहाँ थोड़ा डाउन था, तो हमने JCB लगा के 4 दीवारी बनाई और 4 दीवारी के अंदर ही JCB चला के थोड़ा उनके व्यवस्थित करा और 5 लाख रुपए मैंने वापस सेंक्शन करवाए कि ऊपर से छत टपक रही सर। मेरे से पहले जो भी सरपंच बने उन सरपंचों की एक कमी रही है, मैं बुराई नहीं करता हूँ, बट उनसे मतलब ये चीज़ें मैंने नोट करी है कि भाई आप सरपंच बन रहे हो, एक शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण। मैं एक ये सर शिक्षा का अभाव यहाँ पे ज़्यादा है, तो उसकी वजह से लोग हॉस्पिटल से नहीं जा पाते। मान लो काफ़ी सारी चीज़ें सरकार की योजनाएं निकलती है पर वो उन तक पहुँच नहीं पाती। वजह ये रहती है कि ये जा ही नहीं पाते। मैंने जीतने के बाद मैंने पहला कदम उठाया शिक्षा पे। यहाँ स्कूल के ढेले गिर रहे थे जैसे जर्जर कंडीशन में जर्जर बिल्कुल। जैसे मैं जीता तो प्रिंसिपल महोदया ने आके मेरा एक इंटरव्यू लिया था और वो भी वो अपने वीडियोग्राफी के साथ कि सरपंच साहब आप जीते हो, क्या करोगे हमारे बच्चों के लिए। मैंने कहा आप जो चाहो वो कर देंगे। अरे यार पहले भी सरपंच बना, उसका भी मेरे पास वीडियो पड़ा है। सब बोल के जाते हैं। तो उन्होंने क्या वीडियो दिखाया। मैंने कहा सर मैं उनमें से नहीं हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मेरी कोशिश जारी रहेगी। क्योंकि देखो सरपंच बन के हर कोई ये नाड़े हैं, एनीकट हैं, पुलिया हैं, ये तो हर कोई बनाता है, लेकिन जो शिक्षा मेन चीज़ है, जो मूलभूत है, मूलभूत अगर इंसान को आगे बढ़ना तो सबसे पहली प्राथमिकता शिक्षा है। अगर शिक्षा है तो सारी योजनाओं का फायदा लेगा, सरकार का भी फायदा लेगा। बाकी सरकार कितना भी कुछ भी कर ले, 1% भी बदलाव नहीं होगा उस इंसान के अंदर। तो हमने स्कूल के बारे में विधायक महोदय से मिला, 15 लाख उन्होंने पहले दिए, 2 रूम बनवाए। उसके बाद वापस विधायक जी से मिला, मैंने कहा सर इससे काम नहीं चलेगा। फिर विधायक साहब ने राजस्थान सरकार से डिमांड रखी तो गहलोत सरकार ने हाथ खड़े कर दिए। भाई यूँ तो हर कोई उठ के आ जाएगा, पूरे राजस्थान की स्कूलों की कंडीशन डाउन है, मैं दोबारा नहीं दे सकता। क्योंकि 16-17 साल ही हुए स्कूल बने हुए और उस मेट ने वो जो भी ठेकेदार है, जनप्रतिनिधि, उन्होंने क्या पता क्या लगाया, वो तो ढेपे गिर रहे थे, वो तो खराब था, कोई मतलब था ही नहीं। यहाँ पे एक सीनियर सेकेंडरी जो स्कूल बता रहे हो आप, तो वहाँ पे सर काफ़ी टाइम से सर टीचर्स कम है, वहाँ पे सब्जेक्ट वाइज टीचर नहीं है, तो उनका सिलेबस पूरा नहीं हो पाता। आगे बोर्ड के एग्जाम है बच्चों के, तो उसमें टीचर से भी बात करी, हमारे यहाँ पे प्रिंसिपल मैम से भी मिले थे, उनसे बात करी तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे टीचर्स की वो नहीं है, तो ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। इसमें यूँ रहता है, टीचर्स जितने भी आते हैं, जितने भी यहाँ गवर्नमेंट बॉडी की कर्मचारी लगे, मैंने आज दिन तक जीतने के बाद टू तड़ाक से बात नहीं करी। मैं उनसे रेस्पेक्ट के साथ काम लेता हूँ और प्रेम से काम लेता हूँ, क्योंकि नेता नगरी अलग चीज़ है, अपना व्यवहार अलग चीज़ होता है। और जितना प्रेम से काम लोगे तो कर्मचारी उतना अपनों को सहयोग करेगा। पहली बात ये है, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, यहाँ आना कोई पसंद नहीं करता। ये टर्न मोड है, ये सड़कें, उबड़ खाबड़ एरिया, 2-4 टीचर आए बेचारे, जंगल पड़ता है पूरा, फ्रैक्चर आदिवासी एरिया आता है, तो फ्रैक्चर हो गए। अब क्या पी बड़ा के वहाँ वो गाड़ियाँ चलाते, 2-3 टीचरों को तो एक्सीडेंट कर दिया, तो फिर क्या मैसेज गलत जाता है। तो यहाँ क्या आने के लिए कोई इच्छुक नहीं है। बट अब जैसे टीचर्स नहीं है तो उन बच्चों के लिए आप कुछ सोचेंगे अभी आगे का? हमने ये सोच रखा है कि भाई हमने आगे भी बात करी, विधायक जी से भी बोला कि सर मेरे इधर टीचर की कमी है, रूम जितने भी बैठने की नहीं व्यवस्था थी, आपने 1 करोड़ की स्कूल दे दी, लेकिन अब है चलाने वाला मेन नहीं है, तो फिर क्या मतलब है? सही है। हाँ भाई, बैठने की व्यवस्था होगी तो अब पढ़ाने वाला भी चाहिए। तो उन्होंने भी आश्वासन दिया कि सरपंच साहब जैसे भर्ती होगी, भर्ती खुलेगी, भर्ती के अंदर जो भी शिक्षक लगेंगे आपके उधर में पहले लगवाऊंगा। एक तो ये बात। दूसरी, हॉस्टल के अंदर 45 साल पुराना हॉस्टल था। फिर विधायक जी से मिला, सर यहाँ सुधार करने वाला कोई नहीं है, अगर सुधारते तो मेरे को राजनीति में आने की जरूरत नहीं, मैं पहले गवर्नमेंट बॉडी में लगा हुआ था, नौकरी में। क्या कर रखी है यहाँ से? मैंने यहाँ से LLB कर रखी है।
तो आप तो बहुत ही इन्होंने सर ने LL भी कर रखी है, तो पढ़े लिखे भी है, तो काफ़ी सारा फायदा भी हुआ है लोगों को आपके आने अभी के बाद में। मैं कह रहा हूँ हॉस्टल के अंदर भी 27 लाख की सेंक्शन दी और अभी वो काम चल रहा है। अभी वहाँ भी पानी की कमी थी तो अभी अपने हेडपम्प की वो ट्यूबवेल की व्यवस्था करी। मैं लगा हुआ हूँ। स्कूलों को लेकर के पहली प्राथमिकता मेरी यही है, स्कूलें व्यवस्थित हो, टीचर पूर्ण हो और बच्चे सभी स्कूल से जुड़े तो थोड़ा और धरातल पे कुछ हो तो पाएगा। तरावस का मतलब विकास होगा। क्योंकि मेरे साथ में जितने भी बंदे थे मेरे बेच के, वो सभी मतलब सही जगह पे। अभी शिक्षा की यही है कि टीचर नहीं है तो बच्चे थोड़ा अभी भी जैसे सिलेबस की थोड़ी दिक्कत आती है। बिल्कुल बिल्कुल काफ़ी दिक्कत है। तो अब की बार उम्मीद है कि यहाँ पे टीचर्स भी कोशिश करेंगे आपको, ताकि सिलेबस वाइज जो सब्जेक्ट वाइज टीचर आए वो टाइम पे बच्चों को शिक्षा मिले। बिल्कुल सर। तो यहाँ पे अधिकांश जो लोग हैं जी। कृषि कर रहे, खेती कर रहे, तो खेती के लिए जैसे अभी बारिश की वजह से पूरी फसल नष्ट हो गई थी, तो उसमें मुआवजा नहीं मिला लोगों को, तो मुआवजे को लेके भी तो यहाँ पे अधिकारी है, ये टाइम पे नहीं जाते, तो इनके लिए भी आपने कभी ऐसा सोचा है? खेती बाड़ी करते बहुत कम खेती होती है यहाँ पे। मुआवजे के बारे में तो ये है कि भाई जितने भी खातेधारक हैं उनको तो एक क्या किसान सम्मान निधि के अंदर पेमेंट मिल रहा है और मैंने एक भी बंदे को नहीं छोड़ा, सबको पकड़ पकड़ के ला के उनके फॉर्म करवाए। मेट प्लस वार्ड पंच सबकी जिम्मेदारी दे दी, एक एक को लाओ, फायदा दिलाओ। फिर ये आप फसल खराबे की बात कर रहे हो, इसमें क्या पटवारी जी से बात करिए। मैंने कहा जितने भी खराबा हुआ है, नुकसान हुआ है, आप धरातल पे जाइए और ग्राउंड रिपोर्ट लेके फिर आप इसकी सर्वे करके डालिए, तो क्या पता उसमें पेमेंट तो सर आया। ये हुआ है सर कि मैंने जहाँ यहाँ पे किसानों के बारे में बात करी, किसानों के सबसे ज़्यादा खेतों में गया हूँ मैं। यहाँ पे आपके यहाँ पे रहते तो मेरे को चार दिन हो गए करीबन, तो यहाँ पे मैंने सब किसानों से मिला हूँ, तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे अभी तो कोई अधिकारी आया नहीं, हमसे कोई कभी संपर्क किया नहीं। खातेदारी की बात बाद में आती है, क्योंकि अधिकारी आते तो वो देखते तो फिर खातेदारी है कि नहीं उन लोगों को भी पता चलता है। और दूसरी बात, मैंने जो पटवारी है यहाँ से संबंधित पटवारी, उनको फ़ोन करके पूछा, बात हुई, फ़ोन पे बात हुई थी, संपर्क हो पाया था, तो उन्होंने बोला था ये तो तहसील लेवल से, हमें तो कोई इसमें आइडिया नहीं है। तो इसमें सर थोड़ा एक्शन आपकी तरफ से रहेगा तो नहीं, किसानों को फायदा होगा। मैं यूँ चाह रहा हूँ कि भाई अब लेडीज जाते, हम लेडीज़ों से बेस करने जू नहीं है, लेडीज है, हम बेस करने जू नहीं है। बाकी हमारी पॉजिटिव थिंकिंग है, कोई भी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, वो मैं नहीं जानता हूँ, बात रहेगी, वो अलग विचारधारा की लड़ाई है, वो अलग है। लेकिन किसी भी इंसान को, प्रत्येक व्यक्ति को फायदा मिलना चाहिए। मैंने अभी PM आवास की सर्वे चली, लोग कह रहे थे, सचिव साहब कह रहे थे ये छोटा है, वो है फलाना। मैंने कहा जो वोट दे रहा है उसका हक है, अधिकार है, उसको आवास दो। क्यों नहीं दोगे? अधिकार नहीं है क्या? वोट ले रहे हो इसका मतलब सरकार का वो आदमी बना, तो उसको फायदा जाना चाहिए। मैंने जितने भी मेरे युवा साथी हैं, पढ़े लिखे हो या अनपढ़ हो, शादी की है, घर से अलग है माता पिता से, मैंने प्रत्येक को घर दिलवाया। ये मेरी पहली प्राथमिकता है। कोशिश जारी रही है, नहीं हो गया, सेंक्शन भी हो गए कर रहे लोग। आगे अगर आपको चुनाव में अगर उतरना पड़ा तो उसमें आप क्या रहेगी, आप सबसे पहले किस पे सोचेंगे? मेरा सबसे पहले फोकस रहेगा कि भाई बच्चे कनेक्टिव करो शिक्षा पे, सबसे ज़्यादा आप शिक्षा से जोड़ो लोग बच्चों को। और मैं नरेगा के अंदर भी जाता हूँ, मैं वहाँ भी ये भाषणबाजी करता हूँ और मैं वहाँ भी लोगों को डांटता हूँ, फटकारता हूँ। मैं तेरा आवेदन नहीं करूँगा इस बार, क्योंकि तेरे घर से बच्चे नहीं जा रहे स्कूल। ये सबसे प्लस पॉइंट रहता है आपका। मैं हमेशा पॉजिटिव रहता हूँ और कभी ये विचारधारा की लड़ाई, बाकी मैंने कभी किसी आदमी का किसी साइन नहीं करना, वो नहीं करना, फलाना है, इसने वोट नहीं दिया, वो मेरे को गाली दे रहा, वो लड़ रहा, फटकारा, ये लड़ाई चलती रहती है, राजनीति है। राजनीति पॉजिटिव चलोगे तो हमेशा पॉजिटिव प्लस ही रहेगा। फिर तो देखो लोगों के मैंने काम करवाए हैं, उसके बाद भी अगर लोगों की मंशा क्या रहती है वो तो मैं क्या कह सकता हूँ। बाकी देखो पब्लिक अच्छी है, भोली है, इनको क्या बेचारी को डरा धमका के खिला पिला के भ्रमित करके वोट लेके जीते, वो अलग चीज़ है। बाकी हमने पूरे दिल दिमाग से काम करे, जहाँ करा, जहाँ पे दिल से करा, मन से करा, खोल के करा। मैंने कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं करा, चाहे मेरे कट्टर विरोधी हो, उसके भी मैंने काम नहीं छोड़े। उसके भी घर पुल बनाना ले जा भाई, मेरे कैसे 2-4 कट्टे चाहिए तो मेरे ये कुआं बांधना ले जा, कि गाय भैंसों के मैं ये बना रहा हूँ, वो टीन सेट वाला। हाँ वो टीन शेड वाला, तो ले जा, मेरा कोई लेना देना नहीं। अपन पॉजिटिव है,
पॉजिटिव के साथ रहेंगे, पॉजिटिव के साथ चुनाव लड़ेंगे। नतीजा क्या रहता है वो तो पब्लिक फैसला करेगी, मेरे हाथ में कुछ नहीं। बाकी पब्लिक ने जो मांगा वो दिया। जैसे आपके उम्मीद रहेगी। मेरा खेत में एक समस्या है कि वहाँ भाई अभी तक मैं वहाँ घोषणा करके आया था कहाँ पे रोड सर, की। कहाँ पे मेरा खेत ये कितना दूर पड़ता है वहाँ आपके पंचायत यहाँ मेरी पंचायत से कम होगा 4-5 किलोमीटर दूर है। तो वहाँ क्या कुंडलावास से उनके रोड कनेक्ट करना है, 3 किलोमीटर का रोड है। तो वो 2 बार सेंक्शन हुआ DMFT से, बाकी अभी धरातल पे वो काम नहीं हुआ। तो मैं चाहूँगा जीतू या हारू उससे कोई गम नहीं है, बट जो हमने वादा किया है उसको काम करवा के छोड़ेंगे। डामरीकरण करवाना है, मेन समस्या वहाँ की वो है। बाकी तो पानी वाली नहीं है, जल जीवन मिशन नहीं है, सारी स्कीमें चल रही है, हो जाएंगे काम। और कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं, मैं तो कुछ नहीं कहूँगा। मेरी भोली भाली पब्लिक है, अच्छी है, इनका आशीर्वाद रहा है। हमें भी एक छोटे बच्चे को इन्होंने सरपंच बनाया। मैं कोई सरपंच के काबिल नहीं हूँ, एक छोटा सा बच्चा हूँ। बाकी इनका जो विश्वास, दृढ़ विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि पब्लिक अच्छी है, भोली है, अच्छी है। लेकिन एक ही पब्लिक से मैं अपील करूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाओ। पढ़ाई के अलावा मानवता का कोई विकास नहीं। इसी के साथ मैं मेरी बात को विराम देता हूँ।